हेलो स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम बात करेंगे श्रम लागत नियंत्रण के अंतर्गत प्रेरणात्मक मजदूरी की। हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं हाल से प्लान की, रोवन प्लान की, जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम दूसरे प्लान्स की बात करेंगे, जैसे टेलर प्लान, इमर्शन प्लान, उनके क्या क्या रूल्स हैं, उनमें बोनस कैसे पे किया जाता है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या टेलर अंतर्युक्त दर प्रणाली। एफडब्ल्यू टेलर वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के जनक माने जाते हैं। इस योजना का प्रतिपादन भी वैज्ञानिक प्रबंधों के संदर्भ में किया गया था। इसके अंतर्गत समय और गति के अध्ययन के पश्चात प्रमाप स्तर निश्चित किए जाते हैं। जो श्रमिक प्रमाप स्तर अथवा उससे अधिक कार्य का संपादन करते हैं, उन्हें उच्च कार्य दर के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है और प्रमाप स्तर से कम कार्य करने वाले श्रमिकों को निम्न कार्य दर पर पारिश्रमिक दिया जाता है। इस प्रकार एक ही उत्पादन संस्था में समान कार्य के लिए दो विभिन्न कार्य दरें प्रयुक्त की जाती है। उसके बाद इमर्शन कार्यक्षमता योजना, यह भी टेलर योजना का ही विकसित रूप है। टेलर योजना में श्रमिक को न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक का कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। इसमें कार्यक्षमता में निश्चित दैनिक पारिश्रमिक एवं अंतर्युक्त कार्य दर को मिश्रित कर दिया गया है। इस प्रत्येक श्रमिक को दैनिक पारिश्रमिक निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसमें प्रमाप समय के लिए कार्य निश्चित कर दिया जाता है। जो श्रमिक प्रमाप समय में निश्चित कार्य का केवल 2/3 भाग तक पूर्ण करते हैं, उन्हें सामान्य श्रमिक कहा जाता है। इन्हें समय दर आधार पर केवल न्यूनतम पारिश्रमिक ही प्राप्त होता है। निश्चित कार्य के 2/3 भाग से अधिक एवं 100% तक प्रमाप समय में करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन पर 20% तक अधिलाभांश के भुगतान की व्यवस्था रहती है। निश्चित कार्य का 66/2/3 भाग पूर्ण करने पर अधिलाभांश भुगतान प्रारंभ होता है, जिसकी दर में इस प्रकार परिवर्तन होता रहता है कि 100% कुशलता प्राप्ति पर श्रमिक को 20% अधिलाभांश प्राप्त हो सके। श्रमिकों की अत्यधिक कुशल होने पर 100% से अधिक कार्य कुशलता पर अतिरिक्त अधिलाभांश की दर में कुशलता वृद्धि दर के अनुरूप होती है। उसके बाद हम बात करेंगे गैंट कार्य। गैंट यह योजना समय दर, अंतर्युक्त कार्य दर एवं अधिलाभांश का मिश्रण है। इसके अंतर्गत श्रमिक को प्रत्येक परिस्थिति में निश्चित दैनिक पारिश्रमिक प्राप्त करने की व्यवस्था होती है। कार्य अथवा समय के लिए प्रमाप निर्धारित कर दिए जाते हैं। कार्य विशेष के संपादन के लिए प्रमाप समय निश्चित कर दिया जाता है। यदि कार्य की समाप्ति इस समय में अथवा इससे कम समय में होती है तो श्रमिक अधिलाभांश प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। यह अधिलाभांश प्रमाप समय के प्रतिशत के रूप में होता है। यह प्रतिशत सामान्यतः 20% होता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक को पारिश्रमिक समय दर के आधार पर दिया जाता है। यदि प्रमाप उत्पादन निश्चित किया जाता है तो श्रमिक को अधिलाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रमाप उत्पादन अथवा उससे भी अधिक उत्पादन करने में मिलता है। ऐसी स्थिति में श्रमिक को पारिश्रमिक कार्य दर विधि के अनुसार दिया जाता है और अधिलाभांश उसके कुल पारिश्रमिक का एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है। साधारणतः अधिलाभांश की दर कुल पारिश्रमिक का 20% होती है। इस योजना के अंतर्गत प्रमाप समय से अधिक समय में कार्य पूर्ण करने पर अधिलाभांश नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम करेंगे बात बार्थ प्लान की। इस योजना का उपयोग नए अप्रेंटिस श्रमिकों को बोनस हेतु प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए प्रमाप समय निर्धारित किया जाता है। तत्पश्चात बोनस की प्रति घंटा दर निर्धारण करते हैं। इसमें न्यूनतम बोनस निश्चित नहीं किया जाता है। एक श्रमिक द्वारा अर्जित बोनस का परिकलन सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, वो है बोनस इज इक्वल टू √ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स इंटू एक्चुअल आवर्स इंटू रेट ऑफ बोनस। हम वर्गमूल लेंगे प्रमापित समय और वास्तविक समय का और उसको रेट ऑफ बोनस से गुणा कर देंगे तो हमारे पास बोनस की गणना आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यह योजना टेलर योजना का ही विकसित रूप है। इसके अंतर्गत श्रमिकों को 2 वर्गों में के स्थान पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है।
साधारणतः कुशल एवं अत्यधिक कुशल। साधारण श्रमिक से तात्पर्य ऐसे श्रमिकों से जो लिया जाता है जो प्रमाण स्तर तक ही उत्पादन करता है। ऐसे श्रमिक को केवल साधारण कार्य दर पारिश्रमिक दिया जाता है। यदि कभी कारणवश उत्पादन में कमी भी रह जाती है तो उसके लिए श्रमिक को दंडित नहीं किया जाता, अर्थात उसकी पारिश्रमिक दर में कोई कटौती नहीं की जाती है। अगर 83% तक उसकी कुशलता का स्तर है तो साधारण कार्यानुसार दर दी जाएगी। 83 से 100% तक साधारण कार्यानुसार दर का 110%, 100% से अधिक उत्पादन करने पर साधारण कार्यानुसार दर का 120% दिया जाता है। उसके बाद हेमेंस मिनट्स प्लान होता है। इस योजना की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। प्रत्येक कार्य अथवा उत्पादन मात्रा का प्रमाप समय मिनटों में निर्धारित किया जाता है। 1 मिनट से आशय कार्य का आदर्श व्यक्ति मिनट होता है, अर्थात एक आदर्श श्रमिक द्वारा 1 मिनट में किया जा सकने वाला कार्य। बचाए गए श्रमिक मिनटों का प्रमाप पारिश्रमिक श्रमिक प्रबंधकों तथा पर्यवेक्षकों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। इस बचत मूल्य का आधा भाग श्रमिकों द्वारा, 40% भाग प्रबंधकों द्वारा तथा 10% भाग पर्यवेक्षकों तथा फोरमैन द्वारा प्राप्त किया जाता है। फोरमैन या पर्यवेक्षकों को मिलने वाले अधिलाभांश की राशि एक कोष में अंतरित कर दी जाती है। यह योजना हाल से योजना का ही सुधरा हुआ रूप है। इस हाल से योजना में बचाए गए समय का मूल्य श्रमिकों एवं प्रबंधकों में बांटा जाता है, जबकि हैंस योजना के अंतर्गत इस बचत का लाभ पर्यवेक्षकों को भी मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे बिडॉक्स प्लान और पॉइंट्स प्लान की। बिडॉक्स योजना बिंदु योजनाओं का प्रादुर्भाव बेड़ो योजना से हुआ। इसमें साधारण श्रमिक की कार्यक्षमता का ध्यान रखकर श्रमिक का प्रमाप कार्य निर्धारित किया जाता है और 1 मिनट का औसत ज्ञात कर लिया जाता है। इसे बिंदु कहते हैं। इस प्रकार 1 घंटे में एक श्रमिक को 60 बिंदुओं के बराबर कार्य करना होता है। यदि प्रमाप समय में केवल प्रमाप कार्य ही पूर्ण हो पाता है तो श्रमिक को केवल निश्चित पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जाता है। प्रमाप समय से पूर्व कार्य समाप्ति पर श्रमिक को पारिश्रमिक के अतिरिक्त बचाए हुए समय का पारिश्रमिक अधिलाभांश रूप में दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कलेक्टिव बोनस प्लान्स की। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप से बोनस नहीं दे सकते, जैसे घड़ी, रेडियो आदि का जो निर्माण करते हैं, समूह में उत्पादन होता है तो इस प्रगति के लिए सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। अतः ऐसे व्यवसायों में सामूहिक कुशलता में वृद्धि के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। श्रमिकों को विभिन्न दलों में विभाजित कर दिया जाता है और तब विभिन्न दलों के उत्पादन कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और सामूहिक रूप से उनको बोनस प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है लाभ विभाजन योजना, प्रॉफिट शेयरिंग। यह योजना इस योजना के अंतर्गत संस्था द्वारा अर्जित लाभ में से स्वामियों को निश्चित अंश लाभांश देने के पश्चात कुछ अंश श्रमिकों को अधिलाभांश के रूप में दिया जाता है। अधिलाभांश दर श्रमिकों की सेवा अवधि एवं पारिश्रमिक दर पर निर्भर करती है। अधिलाभांश राशि नकद में भुगतान कर दी जाती है अथवा उसे श्रमिक के प्रोविडेंट फंड में जमा करा दी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे श्रम सहभागिता पद्धति या लेबर को पार्टनरशिप स्कीम की। इस पद्धति में श्रमिकों को संस्था के स्वामियों की श्रेणी में रखने का प्रयत्न किया गया है। श्रमिकों को पारिश्रमिक तो दिया जाता है, उन्हें लाभ विभाजन योजना के अनुरूप लाभ में से लाभांश भी दिया जाता है, जिसका भुगतान नकद में न किया जाकर अंशों के रूप में किया जाता है। इस प्रकार श्रमिक अंशधारी बन जाते हैं और प्रबंध में भी भाग लेने लगते हैं। इस योजना द्वारा श्रमिकों को आत्मसम्मान जागृत होता है। श्रमिक स्वयं को संस्था का स्वामी एवं प्रबंधक समझने लगता है। वह महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करता है और निर्णयों में समुचित योगदान देता है। वास्तव में इस योजना के अंतर्गत श्रमिक तन मन से कार्य करता है। इसमें संस्था के लाभों में वृद्धि होती है और संस्था में सदैव सद्भावनापूर्ण वातावरण बना रहता है और इससे संस्था के कार्य में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। यह योजना केवल मिश्रित पूंजी वाली संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। तो हमने बात करी, इसमें सारी जो प्रेरणात्मक जो विधियाँ हैं उसकी बात करी। आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।